Hello students, let's start. Class 5, subject genius, chapter 5. Today we will discuss chapter 5. Chapter name Dignity of Work. All of you check out your book and open page number 34. We cannot do all the tasks ourselves. We depend on a lot of people who help us in our daily life. All of you tell me one thing, that at your home, all works has been done only by one person. आपके घर पे क्या सारे काम कोई एक ही व्यक्ति करता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी नो. अगर हम आपसे बात करें कि घर पे सारा काम कोई एक ही व्यक्ति करता है तो डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी सही है कि सारा काम घर पे कोई एक ही व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि ऑल द फैमिली मेंबर्स शेयर द वर्क. स्पेशली फैमिली में जो घर के हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो सब मदर करती हैं, और जो आउटसाइड हाउस के वर्क होते हैं वो सारे फादर करते हैं. ये एकदम कॉमन सा इशू है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि पूरी तरह से घर के सारे अंदर वर्क मदर ही करती हैं और घर के सारे बाहर के वर्क फादर ही करते हैं. इट इज आल्सो सेड डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड आल्सो द टाइप ऑफ वर्क. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सारे वर्क कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता. डेफिनेटली वी हैव द मैनी पीपल्स टू कंप्लीट आवर वर्क. ये बात थी घर के अंदर की. Same as the outside the house, there are many people who are helping us to our work. घर के बाहर भी ऐसे बहुत सारे काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है. People who help us. चलिए अब हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो हमारे काम में हमारी हेल्प करते हैं. Here are some persons, some people who provide us with essential services. देखिए जो लोग हमारी हेल्प करते हैं वो इसेंशियल सर्विसेज में करते हैं. इसेंशियल सर्विसेज का मतलब वो सारे काम जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सारे काम के बिना हमारा काम रुक जाएगा, वी गेट लॉस. डोमेस्टिक हेल्प, ड्राइवर, कुक, टीचर, वेटर, क्लर्क, पियून, स्वीपर, डॉक्टर, शॉपकीपर, मेसन, कारपेंटर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे डेली रूटीन के वर्क में हमारी हेल्प करते हैं. All these people serve us in different ways. Some of them work in our homes, while others have their own work space. देखिए इसेंशियल सर्विस में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्विस हमें हमारे घर पे देते हैं, मतलब हमारे घर पे काम करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनका खुद का वर्क स्पेस होता है जहां पर हमें जाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर घर में कहीं पर वाटर की पाइपलाइन में प्रॉब्लम आती है तो हम प्लम्बर को बुलाएंगे। प्रॉब्लम हमारे घर में है, घर के अंदर है, तो प्रॉब्लम दूर करने के लिए प्लम्बर आएगा। अगर इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम है तो हम इलेक्ट्रिशियन बुलाएंगे, वो भी हमारे घर पे आएगा। लेकिन अगर हमें कोई डेली यूज की चीज खरीदनी है तो उसके लिए हमें शॉपकीपर तक जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें फिर घर के बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि ये सारा सामान हमें खरीदने के लिए शॉप पर जाना पड़ेगा। या अगर हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर का भी उसका खुद का वर्क स्पेस है, हमें वहां पर जाना पड़ेगा। तो दोनों तरह से हमें एसेंशियल सर्विसेज मिलती है। All the tasks are necessary for our comfort and safety and for the society to run smoothly. ये सारे एसेंशियल सर्विसेज, ये सारे लोग बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इनकी इन सर्विसेज की वजह से हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो सर्विसेज है वो सारी प्रॉपर्ली सोसाइटी स्मूथली रन करती है। There is no job which should be considered low or dirty. अब ये सारे काम जो लोग हमारे लिए करते हैं, इनमें से कभी कभी क्या होता है कि we have a thinking that the particular work is small and the particular work is big. कभी कभी हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि कोई वर्क अगर है तो इसमें से कुछ वर्क है जो स्मॉल कैटेगरी के होते हैं, छोटे हैं, और कुछ वर्क ऐसे हैं जो बिग कैटेगरी के हैं। लेकिन एक्चुअल में इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये बिल्कुल भी गलत है। कोई भी वर्क कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। ऑल वर्क आर इम्पोर्टेंट और सभी वर्क हमेशा इक्वल होते हैं। नाउ कम एट पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पर आ जाइए। Usually people who do our cleaning or pick our garbage are seen as lowly or menial. This is very unfortunate. Their work may involve working with dirty and unclean things, but it does not make them dirty. Their work is as important as any other. Normally होता ये है कि अगर कोई भी क्लीनिंग का वर्क है, स्पेशली स्वीपर, तो इस तरह के वर्क को हम लोग सोचते हैं कि इट इज लो और डर्टी। हम लोग कहते हैं अरे ये काम करना होता है, बट एक्चुअली वर्क इज नॉट द लो एंड वर्क इज नॉट द डर्टी। ना तो कोई वर्क लो है और ना ही कोई काम डर्टी होता है। ये भी वर्क उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी सारे वर्क इम्पोर्टेंट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर के किसी पर्टिकुलर पोर्शन में कोई स्मॉल एनिमल जैसे कि रैट, ये घरों में ऐसा अक्सर होता है कि घर के से किसी कॉर्नर में रैट मर जाता है और फिर उस जगह से बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है, फॉल आना शुरू हो जाती है। तो फिर होता क्या है कि फाइनली वी गेट टू क्लीन दैट, हमें उस जगह की सफाई करनी पड़ती है। अब जरा सोच कर देखिए कि अगर वर्क छोटा होता, वर्क खराब होता, तो क्या हम वो काम करते? नहीं करते। लेकिन हमने किया, क्यों? बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर हम कहीं पर रह रहे हैं तो उस जगह की क्लीनिंग बहुत जरूरी है। अगर क्लीनलीनेस नहीं होगी तो डिजीजेस फैलेंगी, बीमारियां फैलेंगी, तो साफ सफाई बहुत जरूरी है। तो एक्चुअल में जो स्वीपर्स है वो तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। दे आर डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। ये हमें बीमारियों से बचा रहे हैं।
तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्वीपिंग से रिलेटेड वर्क या क्लीनिंग से रिलेटेड वर्क ये लोग लो है या डर्टी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमेजिन दैट will happen if we did not have a sweeper. We would have to clean our streets and pick the garbage. If there was nobody to clean, garbage would lie around on the streets, rotting in the open air and causing diseases. It would result a bad odor, blood sewers, and enable dangerous mosquitoes to breed and infect us. जब भी कभी रेनी सीजन आता है तो इसमें जगह जगह पर वाटर लॉगिंग हो जाती है, जगह जगह पर पानी भर जाता है। ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है स्पेशली रेनी सीजन में, क्योंकि उस समय बरसात में पानी ज्यादा जमीन पर गिरता है और उतना ज्यादा ड्रेन नहीं हो पाता, निकल नहीं पाता, तो वो जगह जगह इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे में अक्सर हमें इन्हीं स्वीपर्स, इन्हीं क्लीनर्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हम साफ सफाई करवा पाए। अब जरा इमेजिन करके देखिए कि अगर स्वीपर्स स्ट्राइक पर चले जाए, अपना काम करना बंद कर दें, तो क्या होगा। जितने भी स्ट्रीट होगी वो गार्बेज से भर जाएंगी, जितने भी रोड्स होंगे उन सब पर मॉस्किटोज पनपने लगेंगे, हर तरफ डिजीजेस फैलना शुरू हो जाएंगी। So definitely cleaning work, that is very important, and all these people are doing a very important job. Thus we can see that the sweeper perform the most important duty of keeping our neighborhoods clean. Many of us have domestic help to help with the housework. They clean our homes, wash dishes, and sometimes even cook for us. They provide us with services which are essential for the smooth running of our homes. हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर पे डोमेस्टिक हेल्प के लिए हेल्पर्स रखते हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में मेड बोलते हैं। ज्यादातर लोग अपने घरों पे मेड रखते हैं, तो ज्यादातर मेड लोग से जो वर्क लिया जाता है वो वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स या स्वीपिंग या क्लीनिंग के वर्क के लिए ही लिया जाता है। तो ये लोग हमारे घर को स्मूथली रन करने में हमारी हेल्प करते हैं। कहीं कहीं पर तो मेड कुकिंग भी करती हैं। आप सोचिए, कुकिंग जो इतना इंपॉर्टेंट वर्क है, जो जिसपे हमारी फैमिली की पूरी हेल्थ, उसकी फिटनेस डिपेंड करती है, वो भी हम एक आउटसाइडर, एक हेल्पर को देते हैं। तो डेफिनेटली दे आर डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब एंड दे आर हेल्पिंग ऑल ऑफ अस। ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर। Dignity of labor means that all work must be respected equally, no matter how big or small it seems. Dignity of labor. Dignity of labor का मतलब है respect of all work equally. हम हर वर्ग को बराबर रिस्पेक्ट दें, तो ये डिग्निटी ऑफ लेबर है। डिग्निटी ऑफ लेबर में ये कभी भी नहीं सोचा जाता कि कोई वर्ग स्मॉल या कोई वर्ग बिग है। इसमें सारे वर्क्स को इक्वल वैल्यू दी जाती है, तो यही डिग्निटी ऑफ लेबर बोला जाता है। They should not consider any work inferior, even if it involves manual labor or physical cleaning of public places. Similarly, no work should be seen superior to others. Normal ऐसा होता है कि अगर कोई भी वर्क मैनुअल लेबर से रिलेटेड है, मतलब
शारीरिक मेहनत से रिलेटेड है, या फिर कोई ऐसा वर्क जो इंटेलेक्चुअल लेवल से रिलेटेड है। मतलब माइंड से रिलेटेड है। तो इन दोनों में ज्यादातर इंटेलेक्चुअल लेवल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इंटेलेक्चुअल लेवल हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हैं, दे आर मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। दे बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड बोथ हैव टू बी इक्वली रिस्पेक्टेड। Now come at page number 36. पेज नंबर 36 पर आ जाइए। There are many people who do important jobs to make our life easy, like waiters, bus drivers, and delivery boys. Their services are very important to us and the society as a whole, just like a doctor, an engineer, or a teacher. They too deserve our respect, appreciation, and gratitude. Many of them work for very long hours for very little pay. हमारी लाइफ में हमारे बहुत सारे वर्क के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे काम में पूरी पूरी हेल्प करते हैं। आप लोग अगर अपने स्कूल डेज में पूरी टाइमिंग को याद करिए। पूरी टाइमिंग का मतलब ये है कि मॉर्निंग में स्कूल की ओपनिंग से लेकर के स्कूल की एंडिंग तक। तो ऐसे में मॉर्निंग में बस से आप लोग आते हैं, बस ड्राइवर आपको स्कूल ले आते हैं, कंडक्टर उनके वर्क में आपकी हेल्प करते हैं। स्कूल में आप आते हैं तो एक ट्यून बेल बजाता है, बेल रिंग करता है। बाकी ट्यून क्लास में चौक डस्टर जैसी जरूरत की चीजें पहुंचाते हैं। वहां पर स्वीपर्स होते हैं जो साफ सफाई करते हैं। फिर स्कूल रिटर्निंग के टाइम में आप लोग बस ड्राइवर से बस के थ्रू घर पहुंचते हैं। अब इतने सारे वर्क में ये जितने ड्राइवर्स, स्वीपर्स, ट्यून्स, इन्होंने हेल्प किया, इन सबका वर्क इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए जरा, अगर बस का ड्राइवर आपको टाइम से स्कूल नहीं ले जाता है तो क्या होगा? यू विल बी लेट। आप स्कूल देर से पहुंचेंगे और आपको स्कूल पहुंचने में लेट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर ट्यून ठीक से बेल रिंग ना करे तो पीरियड लेट लगेंगे, टीचर्स क्लास में लेट पहुंचेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सभी वर्क इंपॉर्टेंट है और सभी को इक्वली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एक ट्यून का वर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि स्कूल में किसी टीचर का वर्क इंपॉर्टेंट है। जितना टीचर इंपॉर्टेंट है उतना ही ट्यून का वर्क भी इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पेक्ट दोनों को आपको इक्वल ही देना चाहिए। As human being, we must try to inculcate some good habits to show that every job has its own dignity and deserves our respect. We must never look down upon the work of others and always understand the value of everyone's work. Human beings, आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बीइंग्स की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि दे ऑलवेज हैव द नेचर ऑफ काइंडनेस। इनके अंदर काइंडनेस होती है। ये हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। और किसी की हेल्प हम तभी करते हैं जब हम अपना पर्सनल बेनिफिट ना सोचें, या इस बात के लिए रेडी रहें कि अगर सामने वाले को जरूरत है तो वी विल बी अवेलेबल फॉर देम। तो हमारे अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, हमारे अंदर ये थिंकिंग होनी चाहिए कि हम अच्छी चीजों को बढ़ाएं, गुड हैबिट्स को फॉलो करें और इसको स्प्रेड करें। खुद भी इसको माने और लोगों को भी इसके बारे में बताएं
ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इतने ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति जो भी वर्क कर रहा है उसका जो भी जॉब है वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट पर्सन डिजर्व द रिस्पेक्ट। उसको सम्मान मिलना ही चाहिए उसके काम के लिए। सो इट्स ऑल ऑफ द चैप्टर नंबर 5। ये सारी चीजें आपके चैप्टर नंबर 5 डिग्निटी ऑफ लेबर में थी। नाउ योर दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप के ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। सो नाउ दिस टाइम इज टू क्लास ओवर। क्लास ओवर का टाइम अब ना हो गया। बाय थैंक यू सर। ऑल। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। गुड आफ्टरनून सर।